नमस्कार, जय हिंद साथियों। आज के इस वीडियो में यूडू संधान का टेस्ट सीरीज 15 को डिस्कस करेंगे, जो कि बिहार दरोगा पीटी प्रस्टिक सेट 2024 के लिए निकाला गया है। अगर जो आपने इससे पहले का वीडियो नहीं देखे तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देख लीजिएगा और इस वीडियो को भी लास्ट तक जरूर देखिएगा। किसे प्रतिष्ठित पेन प्रिंटर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? तो यह अरुंधति राय, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। भारत का अंतिम वायसराय कौन था? तो लॉर्ड माउंट बेटन, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में किसे क्रिस्टलीय रूप में बनाया जा सकता है? तो जो बनाया जा सकता है यानी विषाणु को, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न है, 100 रुपये के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है? तो आरबीआई के गवर्नर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में पाकिस्तान से भारत आए लोगों के लिए नागरिकता के लिए उल्लेख है? तो जो नागरिकता के लिए उल्लेख हो जाएगा आपका अनुच्छेद 6 में। किसे उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन यानी कि नाटो के अगले महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है मार्क रूट, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न है, औसत कथन का पहचान करें यानी कि औसत कथन का पहचान करें, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। त्योहार, विवाह आदि पर भवनों की सजावट में बल्ब की सजावटी पार्श्वक्रम संयोजित होता है यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस कब मनाया जाता है? तो भाला फेंक दिवस जो मनाया जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 7 अगस्त को। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत आर्थिक नियोजन किस सूची में है? तो आर्थिक नियोजन जो हो जाएगा आपका समवर्ती सूची, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सेशेल्स की राजधानी कहाँ है? सेशेल्स की राजधानी कहाँ है? तो यह हो जाएगा विक्टोरिया, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही जवाब। भारत में एशिया का बृहत्तम तेल शोधन कारखाना स्थापित है? तो जो स्थापित हो जाएगा जामनगर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न है, बादल किस प्रकार के मिश्रण का प्रकार है? तो ये हो जाएगा एसोसेल, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही जवाब। निम्नलिखित में से कौन पश्चिमी बिहार के सासाराम और रोहतास से लेकर राजस्थान के चित्तौड़गढ़ तक फैला हुआ है? विंध्य प्रणाली, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। किसी अर्थव्यवस्था के केंद्रीय समस्याओं का समाधान यदि बाजार की स्थितियों के अनुसार हो तो उसे क्या कहेंगे? तो जो कहा जाता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, घरेलू साधित्रों का लघुपथन अथवा अतिभारण से बचने के लिए उपयोग किए जाने वाले सर्वाधिक महत्वपूर्ण सुरक्षा उपाय क्या है? तो ये तो हो जाएगा फ्यूज का उपयोग, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपका मैथ का है। जो भी इस सेट में मैथ का प्रश्न दिया हुआ टेलीग्राम पर सेट डाल देंगे, आप वहां से सेट को डिस्कस
कर लीजिएगा और टेलीग्राम के लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, नाभिकीय विद्युतीय शक्ति संयंत्र किस पर आधारित होता है? जो आधारित होता है नियंत्रित नाभिकीय विखंडन। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। राष्ट्रीय राजमार्ग 2 किन दो स्थानों को जोड़ता है? ये जोड़ता है सादिया से धुबरी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके माध्यम से भारतीय विधानमंडल द्विसदनीय बन गया है? मॉन्टेग्यू यानी कि चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग पुटिकाओं का उत्पादकों के भंडारण, संशोधन तथा पैकेजिंग के लिए जिम्मेदार है? जो जिम्मेदार हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी सी हो जाएगा यानी गोल्जी बॉडी। नेक्स्ट प्रश्न है, नेपाल की सीमा को स्पर्श करने वाले बिहार के जिलों का समुच्चय है? तो जो समुच्चय हो जाएगा आपका सहरसा, गोपालगंज, किशनगंज, दरभंगा, मधुबनी और पूर्वी चंपारण। जनगणना 2011 के अनुसार दशक के दौरान जनसंख्या वृद्धि कितनी रही है? तो जो जनसंख्या वृद्धि रहा है आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 17.64%। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो कपिल सिब्बल। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न है, किरचॉफ का धारा नियम किसके संरक्षण पर आधारित है? तो यह आवेश के संरक्षण पर। अवमूल्यन का क्या अर्थ है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कुछ विदेशी मुद्रा की तुलना में एक मुद्रा के मूल्य को कम करने। नेक्स्ट प्रश्न है, राज्यपाल को किसे पद पर नियुक्त करने की अधिकार है परंतु हटाने का नहीं? यानी कि किसे राज्यपाल को पद पर नियुक्त करने का अधिकार है परंतु हटाने का नहीं? तो यह हो जाएगा राज्य निर्वाचन आयुक्त। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तरी गोलार्ध पर सबसे बड़ा दिन होता है? तो जो उत्तरी गोलार्ध पर सबसे बड़ा दिन हो जाएगा 21 जून को। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अयस्क का सांद्रण का सही क्रम नहीं है? तो सही क्रम नहीं है आपका जिंक के अयस्क यानी कि विद्युतीय अपघटन और शुद्ध धातु यानी कि ये जो हो जाएगा आपका सही नहीं हो जाएगा। नेक्स्ट पर देखेंगे यानी कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। यानी कि सातवीं अनुसूची का संबंध हो जाएगा आपका यानी कि विधायिक शक्तियों का वितरण, और आपका 8वीं अनुसूची का संबंध हो जाएगा या भाषा से हो जाएगा, और 9वीं अनुसूची का संबंध हो जाएगा यानी कि या कुछ अधिनियमों का विधि मान्यकरण, और 10वीं अनुसूची का संबंध हो जाएगा या दल बदल परिवर्तन। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के किस शहर को वर्ल्ड फर्स्ट सिटी का टैग मिला है? तो जो टैग मिला है आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा श्रीनगर को। नेक्स्ट प्रश्न है, नदियों की लंबाई का अवरोही क्रम में गोदावरी, महानदी, नर्मदा तथा ताप्ती का सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो ये जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा गोदावरी, नर्मदा और महानदी और ताप्ती। नेक्स्ट प्रश्न है, जब प्रकाश सरल रेखा में
चलने के बजाय अपारदर्शी वस्तु के किनारे पर मूर्ति की प्रवृत्ति दर्शाता है तो इसका प्रभाव को यानी कि इसका प्रभाव को क्या कहा जाता है? तो ये हो जाएगा प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है संगाला घाटी इनमें से किस राज्य में स्थित है? तो संगाला घाटी जो स्थित हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में। निम्नलिखित में से किसने सजीवों को 5 जगत वर्गीकृत किया था? तो जो 5 जगत में वर्गीकृत किया था या रॉबर्ट हिविटेकर। नेक्स्ट प्रश्न है पटना में 1934 में आयोजित अखिल भारतीय समाजवादी सम्मेलन के अध्यक्षता किसने की थी? तो जो अध्यक्षता की थी आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आचार्य नरेंद्र दत्त। नेक्स्ट प्रश्न है मई 2024 में सागा दावा महोत्सव किस राज्य में मनाया गया है? तो कहाँ सिक्किम में मनाया गया है। लिटमस विलियन किस रंग का रंजक होता है? तो ये हो जाएगा आपका बैगनी रंग का। नेक्स्ट प्रश्न है CSIR की स्थापना कब हुई थी? तो यह 1942 में। नेक्स्ट प्रश्न है मुंह का pH मान कितना से कम होने पर दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है? तो प्रारंभ हो जाता है 5.5 से कम होने पर। अकबर द्वारा किस वर्ष जजिया कर समाप्त कर दिया गया? तो जजिया कर समाप्त कर दिया गया था 1564 में। लिखित में से कौन सा मुद्रा का कार्य है यानी कौन सा मुद्रा का कार्य है? तो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यानी कि उपयुक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है यानी कि इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसमें हो जाएगा आपका यानी कि डाउन्स यानी कि हंगरिया सुमेलित गलत है। बाकी बात आपको पिरियरी उत्तरी अमेरिका ये सही है, पंपास अर्जेंटीना उरुग्वे ये सही है और बुश बेल्ट दक्षिणी अफ्रीका ये भी सही है, लेकिन आपका ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से किसे कार्बामाइड के नाम से जाना जाता है? तो जो कार्बामाइड के नाम से जाना जाता है आपका यूरिया को। नेक्स्ट प्रश्न है लोकसभा राज्यसभा और विधान परिषद के चुनाव में निम्नलिखित में से कौन मतदान कर सकता है? तो राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न है न्यू इंडिया व कॉमनवेल्थ समाचार पत्र का संबंध किससे था? तो संबंध जो हो जाएगा एनी बेसेंट। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न है किस मंत्रालय द्वारा परियोजना PARI यानी कि भारत की सार्वजनिक कला की शुरुआत की गई? तो जो शुरुआत की गई है आपका संस्कृति मंत्रालय। नरसिंह समिति का गठन कब किया गया था? तो 1991 में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। जीवों के निम्नलिखित वर्गों में से किस वर्ग के जीव खाद्य पदार्थों को शरीर के बाहर ही पाचन उसका अवशोषण कर लेते हैं? तो जो कर लेते हैं आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ईस्ट, मशरूम, ब्रेड तथा यानी कि फफूंदी। नेक्स्ट प्रश्न है बिहार में एरी सिल्क का उत्पादन बिहार के किस जिले में शुरू किया जाएगा? तो शुरू किया जाएगा आपका बेगूसराय। ओलंपिक बैडमिंटन यानी कि महिला में कांस्य पदक जीतने वाले प्रथम महिला कौन है? तो जो प्रथम महिला हो जाएगी साइना नेहवाल। 2024 ब्रिक्स खेलों में भारत को पदक तालिका में कौन सा स्थान मिला है? तो यह 8वां स्थान। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका सही जवाब।
नेक्स्ट प्रश्न है 1857 की क्रांति में इलाहाबाद से किसने नेतृत्व किया था? तो इलाहाबाद से नेतृत्व किया था लियाकत अली। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित घटना और उसके कारण का सुमेलित कीजिए। यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यानी कि पानी में आंशिक रूप से डूबी पेनिसिलिन का मुड़ा हुआ दिखना, यानी कि प्रकाश का परावर्तन के कारण। सुमेरा सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? तो सुमेरा सूर्य मंदिर स्थित हो जाएगा या बिहार में। निम्नलिखित में से कौन एक अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खिलाड़ी है? तो ये जो हो जाएगी यानी कि अंजुम मैदगिल। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न है अप्रत्यक्ष कर अथवा उपदान की अनुपस्थिति में अंतिम वस्तुओं के निर्गत में कुल मूल्य को उत्पादन के किन कारणों से वित्तकरण कर दिया जाता है? तो कर दिया जाता है यानी कि उपयुक्त सभी, आपका श्रम की मजदूरी भी हो जाएगा और पूंजी का ब्याज भी हो जाएगा और भूमि का लागत, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न निम्नलिखित में से किस समिति का संबंध भारत में चुनाव सुधार से नहीं रहा है? तो जो चुनाव सुधार से नहीं रहा आपका राजमन्नार समिति हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है भरहुत स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? यानी भरहुत स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो यह पुष्यमित्र सुंग। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। आधुनिक आवर्त सारणी में एक टेढ़ी-मेढ़ी रेखा द्वारा किन तत्व को एक दूसरे अलग किया जाता है? जो अलग किया जाता है आपका ऑप्शन बी हो जाएगा धातुओं और अधातुओं को। नेक्स्ट प्रश्न है जनहित याचिका की व्यवस्था भारत में कैसे प्रारंभ की गई है? हो जाएगा न्यायिक पहल के द्वारा। दुनिया की सबसे ऊंची सुरंग सिकुन ला सुरंग किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों में बनाई जाएगी? तो जो बनाई जाएगी लद्दाख में। नेक्स्ट प्रश्न है 1875 से 1900 के बीच मुंडा विद्रोह का नेता कौन था? ये हो जाएगा बिरसा मुंडा। लाडला भाई योजना किस राज्य में लॉन्च की गई है? तो ये लाडला भाई योजना जो लॉन्च की गई है आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यानी कि महाराष्ट्र में। नेक्स्ट प्रश्न है जिस समय 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में अहमद शाह अब्दाली ने मराठा को हराया उस समय दिल्ली का शासक कौन था? तो उस समय दिल्ली का शासक जो हो जाएगा शाह आलम द्वितीय। सुपोषी में संचित रहने वाली आंतरिक यानी कि कोशिका यानी ऊर्जा किस रूप में होती है? तो ये जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यानी कि अस्टाज के रूप में। नेक्स्ट प्रश्न है भारत एवं ब्रिटिश संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो जो सत्य कथन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोनों देशों में संसदीय प्रणाली का प्रावधान है। एक तत्व जो सभी कार्बनिक यौगिकों का आवश्यक अवयव है संबंधित है। तो जो संबंधित हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा समूह 14 से। 2024 में ऑस्ट्रेलिया ओपन युगल जीत के साथ सबसे उम्र दराज ग्रैंड स्लैम चैंपियन कौन बना है? तो सबसे उम्र दराज जो बन गया है आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा रोहन बोपन्ना। निम्नलिखित में के लिए उत्तरदायी कौन पादप हार्मोनो सुमेलित नहीं यानी कौन सुमेलित नहीं है? तो ये याद हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा जीर्ण यानी कि पुराने पत्तियों के झड़ने के लिए एथिलीन यानी कि एथिलीन।
अफगानिस्तान के संसद का नाम क्या है? अफगानिस्तान के संसद का जो नाम हो जाएगा आपका शोरा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षण की रिपोर्ट की समीक्षा यानी कि करता है या करती है? तो इसमें हो जाएगा आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि लोक लेखा समिति। राष्ट्रीय आवास बोर्ड किस प्रकार की संस्था है? ये जो हो जाएगा अखिल भारतीय वित्तीय संस्था। किस बीन ध्वनि को प्रबल ध्वनि में परिवर्तित करने के लिए सबसे वृद्धि करनी होगी? तो जो वृद्धि करना पड़ेगा आपका आयाम में। बक्सर विद्रोह का संबंध किस देश से है? यानी कि बक्सर विद्रोह का संबंध किस देश से है? तो जो संबंध हो जाएगा चीन से। तलवारबाजी में एक रक्षात्मक तरीके से ब्लेड का मूवमेंट जो प्रतिद्वंदी की आक्रामक कराने को रोकता है उसे क्या कहा जाता है? तो आपका पारी। नेक्स्ट प्रश्न है, बजट रेखा का समीकरण क्या है? तो जो बजट रेखा का समीकरण हो जाएगा यानी कि P1x1 प्लस P2 इंटू x2 बराबर m। निम्नलिखित में से किस किस का अध्यक्ष राज्य का मुख्यमंत्री यानी कि होता है? तो राज्य का मुख्यमंत्री जो अध्यक्ष होता है आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राज्य योजना बोर्ड। इनमें से कौन मुद्रा में शामिल है? इनमें से कौन मुद्रा में शामिल है? ये जो हो जाएगा आपका उपयुक्त सभी हो जाएगा, यानी कि सिक्का भी हो जाएगा, करेंसी हो जाएगा और व्यावसायिक बैंक में लोगों द्वारा जमा किए गए बचत खाते। नेक्स्ट प्रश्न है, यानी कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। इसमें जो हो जाएगा आपका यानी कि छत्तीसगढ़ का जो संबंध हो जाएगा या 26वां और आपका उत्तराखंड का जो संबंध हो जाएगा या 27वां और झारखंड का जो संबंध हो जाएगा आपका 28वां और तेलंगाना का जो संबंध हो जाएगा आपका 29वां, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका सही जवाब। प्रार्थना समाज की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो जो प्रार्थना समाज की जो स्थापना की गई थी आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1867 ईस्वी में। ढक्कन का पठार निम्नलिखित में से किस नदी के दक्षिण में स्थित है? जो स्थित हो जाएगा नर्मदा नदी के दक्षिण में। निम्नलिखित में तत्मर शब्द कौन सा है? तो आपका आश्रु। सिंधु नदी में कौन सी एक बस्ती है जहां एक जोते हुए खेत का प्रमाण मिलता था? ये तो हो जाएगा आपका कालीबंगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सरस्वती सम्मान 2023 किसे प्रदान किया गया है? तो यह प्रभा वर्मा को। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय पत्रकारिता के अग्रदूत निम्न में से कौन थे? तो जो भारतीय पत्रकारिता के जो अग्रदूत हो जाएंगे राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट प्रश्न है, जुलाई 2024 में शंघाई सहयोग संगठन यानी कि SCO का 10वां पूर्ण सदस्य कौन सा देश बना है? तो जो बन गया है बेलारूस। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन चंपारण आंदोलन से संबंधित नहीं थे? तो चंपारण आंदोलन से संबंधित नहीं हो जाएंगे या जयप्रकाश नारायण। नेक्स्ट प्रश्न है, वह चर जो एक निश्चित समय बिंदु पर मापे जाते हैं वह क्या कहलाता है? वह हो जाएगा स्टॉक।
नर या मादा भ्रूण की पहचान अर्थात जांच लिंग परीक्षण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ये जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आपका सही जवाब हो जाएगा। जूट उद्योग में प्रसिद्ध टाटागढ़ किस राज्य में स्थित है? तो पश्चिम बंगाल। कनाडा का राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह क्या है? तो मैफल का पत्ता। निम्नलिखित में से किस सिख गुरु को जहांगीर ने मृत्यु दंड दिया था? तो गुरु अर्जुन देव को। नेक्स्ट प्रश्न है और यह इस सेट का आखिरी प्रश्न है। निम्नलिखित में से किसे दीवान ए खैरात विभाग की स्थापना की थी? जो स्थापना किया था फिरोज शाह तुगलक। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आपका सही जवाब हो जाएगा।